दोस्तों आप सभी का फिर से स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट लाइव यूट्यूब चैनल पे। तो आज आपके लिए फिर से लेकर आए हैं 50 जीके और जीएस का क्वेश्चन जो कि आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। अगर मेरे वीडियो में कोई भी जानकारी अगर आपको गलत लगता है तो मुझे कमेंट करके बताएं। वैसे आप पढ़ते ही होंगे तो आप देखते होंगे कि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ वो प्रीवियस ईयर पेपर का उठाया हुआ ही होता है। मैं अपने तरफ से बनाकर कुछ नहीं डालता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होगा आपका H2O। H2O यानी कि आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा चंदा मामा। ठीक है, कितना अच्छा लगता है ना चंदा मामा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी का क्वथनांक, उबलने का तापमान कितना होता है? तो हम आपको बता दें कि 100 डिग्री से ज़्यादा कभी उबल नहीं सकता है। आप उससे ज़्यादा गर्म नहीं कर सकते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीर में रक्त के थक्के बनने में कौन सा तत्व मदद करता है? शरीर में रक्त के थक्के बनने में कौन सा तत्व मदद करता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, कैल्शियम। कैल्शियम मदद करता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। अभी तक हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा वीडियो को अपने मित्रों को शेयर करिए। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्रस्ट। क्रस्ट बहुत से मूवी में भी देखे होंगे। मूवी कुछ ऐसा होता है कि आपको ज्ञान भी दे देता है, मगर कुछ आजकल का तो मूवी बहुत ख़राब होता है। ज्ञान देगा क्या से दिमाग खराब कर देगा। शरीर में पोषण तत्वों का संचारण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? शरीर में पोषण तत्वों का संचारण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, संचलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का इकाई क्या है? विद्युत धारा का इकाई क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, एम्पियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्यों के लिए श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है? सांस लेने के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो आप नॉर्मली जानते ही हैं कि ऑक्सीजन यानी कि हवा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज गति से चलती है? तो ध्वनि आपका सबसे तेज स्टील यानी कि ठोस पदार्थ जो होता है उसमें चलती है, यानी कि लोहा। लोहा में आपका ध्वनि बहुत तेज चलती है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विकिरण, रेडिएशन के रूप में पहुंचती है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो ये हो जाएगा आपका लाल रक्त कोशिकाएं, यानी कि आपका आरबीसी हो जाएगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस ऑक्सीजन हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इन चारों में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आपका कैल्शियम। कैल्शियम जब आप खाएंगे तो उससे आपका हड्डी मजबूत होगा।
हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो आप बताएंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा पाई जाती है। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरी नाक आज जाम है, मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी हो गया है, तभी भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा हमारा सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक कमेंट्स शेयर करिए ताकि हमें भी एक हौसला मिल सके कि आप हमारे साथ हैं। ठीक है। मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायक करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा माइलेज, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, यानी कि तीनों हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसका माप है? प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो आप मैथ्स पढ़ते होंगे तो उसमें भी बताया जाता है कि किसी भी दूरी को मापने के लिए समय का ही माप किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा समय। ठीक है। ध्वनि की गति किस माध्यम से सबसे अधिक होती है? तो ठोस में होती है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ठोस में होती है, यानी कि लोहा हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सा शर्करा पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा लैक्टोज। लैक्टोज पाई जाती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है, तो मानव शरीर में कुल हड्डियां होती हैं 206। आप हमें बस बताइए कि जब शिशु होता है, शिशु अगर बालक होता है जो 2 महीना 1 महीने का होता है, उसमें कितनी हड्डियां होती हैं? आप हमें कमेंट करके बताइएगा, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होती है? तो ये आपका ऊर्जा हो जाएगा भैया ताप ऊर्जा में। ठीक है, ये ताप में हो जाएगा। ठीक है, ताप ऊर्जा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित सूरज की रोशनी किस दिशा से आती है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा भैया उत्तर से, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण होता है? तो ये होगा वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? आप बताइए। सबसे हल्की गैस होती है आपकी हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस होती है। मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मनुष्य का सबसे बड़ा अंग आपको कहा जाए तो ये त्वचा है। त्वचा पूरे शरीर में फैली रहती है, यानी कि ये सबसे बड़ी अंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में कितनी प्रमुख सिस्टम होती हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 11, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? जलवायु का उत्तुलन बनाना, वर्षा का प्रसारण करना, वन जीवों का आश्रय बनाना। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे तेज गति से चलने वाला जीव कौन सा है? तो भैया ये हो जाएगा चीता। ठीक है, चीता हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, फेफड़ा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी, फेफड़ा। ये ध्यान में रखिएगा। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है और ये रिपीट हो रहा है, इसलिए क्षमा चाहते हैं। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है?
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसके प्रभावित करता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किसे प्रभावित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी वस्तुओं को, सभी वस्तुओं को। ऐसा तो नहीं ना कि कोई हम वैसे वस्तु फेंक दिए वो हवा में उड़ते चला गया, तो वो वस्तु यानी कि वो ऑक्सीजन जो होता है उसको नहीं प्रभाव करता है, मगर जितना भी वस्तु होता है उस पर प्रभाव करता है, ठीक है। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश का गति कितनी होती है इसे आप नोट करके रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी का आकार कैसा है? आप जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं इसका आकार कैसा है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा भू अंडाकार, ठीक है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, भू अंडाकार। हमारे बताने से पहले आप थोड़ा कमेंट कर दिया करेंगे तो आपके दिमाग में भी बैठ जाया करेगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा स्टेपी, ठीक है, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। और आपको बताना है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, ठीक है। तो ये कमेंट करके बताना है आपको, ठीक है। सबसे बड़ी ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ी ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ी ग्रह कौन सा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? पेड़ पौधे अपना खाना बनाने के लिए कौन सा प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण, ये आप ध्यान में रखिएगा। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? आपका ऑप्शन दिया गया है वर्षा का जल, इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बहुत बार सवाल आ चुका होता है। लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? तो लोहे पे जंग लगने का कारण आपका हो जाएगा ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्तदान करने से शरीर को क्या लाभ मिलता है? क्या भी आप कभी रक्तदान किए हैं? मुझे कमेंट करके बताइए। तो ये है नया रक्त बनने में मदद मिलता है। अगर नहीं किए हैं तो रक्तदान करिए, आपके लिए ही बेनिफिट होता है। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं, विटामिन डी होता है, यानी कि डी ऑप्शन राइट है। पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? तो ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण हमारे चंदा मामा हैं, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। इंसानों में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो इंसानों में रक्त का लाल क्योंकि इनमें से हीमोग्लोबिन होता है, इसके वजह से राइट आंसर ए हो जाएगा। पानी को ठंडा करने पर वह किस ताप पर बर्फ में बदल जाता है? तो भैया ये आपका हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री पे हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी बैरोमीटर। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? कौन सी है बताइए कमेंट करके। तो ये हो जाएगा यकृत, यानी कि लीवर, यकृत। मनुष्यों के कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो ये लास्ट क्वेश्चन है। इसी के अनुसार ऑक्सीजन, यानी कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो आप ये ध्यान में रखिएगा। तो चलिए अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।